प्यारे बच्चों, गूगल मीट पे हमने कुछ बात किया था। वॉल्स टेल्स वॉल्स टेल स्टोरीज। ठीक है। जाहिर है कि दीवारें तो कहानी नहीं सुना सकती, वो तो निर्जीव है। तो इसका कुछ मतलब तो जरूर होना चाहिए। क्या मतलब है? यानी हम अपने देश के ऐतिहासिक जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो अपने बारे में बता रही हैं। तो क्या बता सकती हैं? यानी जब आप देखेंगे, उसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, उसकी इंजीनियरिंग को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस समय जब ये बनी है, हाँ, तो क्या इसकी इंजीनियरिंग थी और क्या इसकी कलाकारी थी, इसका आर्किटेक्चर कैसा था। अपने देश के अतीत के बारे में, अपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे देश में जो एक गोलकुंडा फोर्ट के बारे में बात कर रहा है। अब आप अगर फोर्ट नहीं देखे हैं तो फोर्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। देखिए, एक ज़माना था जब राजा लोग शासन करते थे, जब राजतंत्र था, जब राजा थे, तो वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि मान लीजिए कि ये एक राज्य है, ठीक है, और ये दूसरा राज्य ये है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो ए देश का राजा क्या करता था, अपने देश को बढ़ाना है उसको, तो वो क्या करता था, दूसरे राज्य पर हमला करता था। तो वो हर राज्य हमले से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किला बनवाता था। किला मतलब ऐसे जैसे पूरे शहर को उसने एक दीवार से घेर दिया हो। ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से वो अपने शहर के घेराव कर लेता था, ताकि, और ऊंची जगह पर, ताकि कोई बाहरी जब सैनिक आएंगे तो आसानी से इसमें प्रवेश न कर सकें। तो जब हम गोलकुंडा फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें किस तरीके से चीज़ें की गई। और इसमें एक वर्ड आएगा बैशंस का। बैशंस का मतलब जैसे कि ये एक दीवार है, तो दीवार के आउटर वॉल में इस तरीके से एक कर्व आकृति बनती थी, और इसके अंदर ये देखिए होल्स होते थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर से सैनिक आ रहे हैं दूसरे देश के, ये ऊंची जगह पर ये दीवार बना हुआ है, तो यहाँ से अगर वो तीर चलाएगा तो इसको नहीं लगेगा, लेकिन ये इन जो होल्स हैं इसमें से इसको तीर मारेंगे तो ये सैनिक ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, ये घायल हो जाएंगे। तो हम बता रहे हैं कि इस गोलकुंडा फोर्ट के बारे में आज हम आपको थोड़ा बता दें, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपको। एक झलक में हम बता रहे हैं कि ये गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, कि ये पहली बात तो समझ लीजिए कि ये हैदराबाद से 12 किलोमीटर दूर है। यानी एक तरह से मान सकते हैं कि ये हैदराबाद में है। आपको मालूम है कि हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। आज से अगर 10 साल पहले अगर आप पूछते तो हम बताते कि ये आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि वो एक स्टेट था। आज वो दो हिस्से में हो गया, एक का नाम तेलंगाना है और दूसरे को हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। आंध्र प्रदेश टूट के ही तेलंगाना राज्य बना है। तो हैदराबाद से 12 किलोमीटर दूर है। और इसका पहला नाम जो था ना वो मंगलवरन, और यहाँ पर बहुत से राजा शासन किए हैं। काकातिया है, बहमनी है, और एक के बाद, जैसे सबसे पहले काकातिया, उसके बाद बहमनी, उसके बाद कुतुब शाही, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले ये जो फोर्ट बना, किला बना, वो काकातिया लोगों ने बनवाया, लेकिन ये जो किला था वो क्ले का बना हुआ था, मिट्टी का, क्ले से।
बाद में जब इसको कुतुब शाही एम्पायर्स ने इस पे कब्जा किया तो इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया। रिकंस्ट्रक्ट यानी आपने देखा कि पहला कंस्ट्रक्शन तो कराया था काकातिया ने, लेकिन वो क्ले का बना हुआ था। तो जब आपका कुतुब शाही साम्राज्य की स्थापना हुई तो कुतुब शाहियों ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया और इसको एक हाई ग्रेनाइट हिल पे तैयार किया। ग्रेनाइट बहुत कठोर चट्टान होती है, ठीक है, और इसकी दीवारें जो है ना वो बहुत मोटी हैं। और इसका जो आउटर वॉल है, ये पूरा आउटर वॉल ये लगभग 11 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें 8 दरवाजे हैं। जब आप अपना बुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 8 बड़े दरवाजे हैं। और इन दरवाजे जो हैं वो बहुत विशाल हैं और उसमें लोहे की स्पाइक्स लगी हुई हैं। और इनका जो मेन दरवाज़ा है वो उसको बाला हिसार कहते हैं, ठीक है। और अभी मैंने ये समझाया कि ये देखिए ये एक शेप होता है, इसको हम बैशंस कहते हैं, बैशंस या बुर्ज। बुर्ज भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में बैशंस कहते हैं। ऐसे 87 बैशंस हैं, ठीक है। और ये सब सुरक्षा के कारणों से होता है। अब आपको देखना है कि इस फोर्ट में क्या क्या है, इस किले के अंदर क्या है। तो शाही महल हैं, हॉल्स हैं, मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, अस्तबल है, फैक्ट्रीज है, और उसके बाद रॉयल बाथरूम यानी शाही स्नान घर, खेत भी है, हौज है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर मिलेगा। और गोलकुंडा जो है वो हीरे के बाज़ार के लिए बड़ा फेमस था, जिसमें से कोहिनूर हीरा सबसे ज़्यादा फेमस था। और इसके दीवारों पर देखेंगे आप तो शेर, शेरनी, मोर, मोरनी ये सब दिखाई देंगे। और ये क्या है, इसका क्यों दिखाया, ये सिंबल है ताकत और समृद्धि का। और आप देखें कि काकातिया के बाद बहमनी, बहमनी के बाद कुतुब शाही आए। लेकिन कुतुब शाही आने के बाद भी ये जो चीज़ें थीं इनको कुतुब शाहियों ने नुकसान नहीं किया। वहाँ के जो मंदिर थे उसको नुकसान नहीं किया। इसका मतलब सांप्रदायिक सौहार्द बहुत अच्छा था, नफरत नहीं थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसमें जो पानी का अरेंजमेंट है वो क्ले पाइप्स के द्वारा पानी सप्लाई इसमें होता था। और गोलकुंडा फोर्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बहुत फेमस चीज़ है, उसका साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट एकदम वंडरफुल था इसका। उसमें सबसे निचले हिस्से में अगर आप मान लीजिए कि ऐसे करके एक ताली बजाए तो सबसे ऊंचे जो टॉप का अपार्टमेंट था वहाँ वो साउंड सुनाई देता था। बहुत गजब इस मामले में। और इसमें एक बहुत फेमस है औरंगज़ेब का तोप। जब 1688 में औरंगज़ेब ने इसको कैप्चर कर लिया और औरंगज़ेब का तोप भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपसे बात करूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बुक में आपका क्वेश्चन भी है उसको करना है। उसमें मैप दिया हुआ है गोलकुंडा फोर्ट का, और उसमें उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। और जब वो क्वेश्चन आप कर लेंगे उसके बाद मैंने आपके लिए नोट्स भी बना दिया है, ठीक है, और उसमें लिख भी दिया है कि आप जब बना लेंगे तो मैं इसका आंसर यहाँ से भेजूँगा। अब समझाते हैं हम आपको। देखिए कि जब भी आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। और अगर आप इसको देखें ये ईस्ट है,
और ये वेस्ट। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको? इसलिए कि जब तक आप डायरेक्शंस आपको सही मालूम नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए ये है, इसको हम कह सकते हैं एन ई, यानी नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह से ये एस ई, साउथ ईस्ट। उसी तरह से इधर करें तो नॉर्थ वेस्ट, और इधर करेंगे तो साउथ वेस्ट। ठीक है ये। तो अब आपको समझना क्या है, जैसे ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक कोई कंट्री है, सपोज ए। अगर यहाँ पर एक कोई कंट्री हम बना दें बी, और हम आपसे पूछें कि भाई किस दिशा में हम ए से बी की ओर जाएंगे तो कौन सा दिशा होगा, तो सिंपल अगर आपने ये समझा हुआ है, ये अगर आपने समझा है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो आप खट से बता देंगे कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम ये बना दें कि ये देखिए सी किस डायरेक्शन में है, तो आप बता सकते हैं कि सी जो है वो साउथ में है। लेकिन अगर हम ये बना दें तो आपको दिखेगा कि ये साउथ ईस्ट है। ये हम बना दें डी किस तरफ जा रहे हैं, तो डी हम कह सकते हैं कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्शन को समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगर ए से डी की ओर जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम कहें कि डी से ए की तरफ जाएं, तब ए से डी की तरफ जाएंगे तो वो वेस्ट है। ए से डी तो ये हो जाएगा वेस्ट। लेकिन जब हम डी से ए की तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा ईस्ट। सिंपल है ना। ऐसे जाएंगे तो ये साउथ की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए हम समझते हैं कि आपने डायरेक्शन भी समझ लिया होगा, और बुक में जो दिया हुआ है उसको भी आपको कर लेना है, आंसर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। फिर मैं उसका आंसर जब भेजूंगा तो अगर गलत होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। नोट्स को बहुत सुंदर ढंग से बनाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।